प्लीज जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, देख रहा हूँ मैं। आराम से डॉक्टर साहब। ओह शिट, इनको तो बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए यहाँ से। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बीवी है वो। आप जाइए यहाँ से। चलिए 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 चलिए, मुझे मेरा ट्रीटमेंट करने दीजिए, चलिए। इस डॉक्टर की इतनी हिम्मत। और तुम जाके मेरी किट लेके आओ और मास्क लगा के आना, इन्फेक्शन तुम्हें भी हो सकता है। जाओ। जी सर। अरे जल्दी जाओ। क्या लगता है तुम्हारा ट्रीटमेंट कर पाऊंगा? हाँ, तुम तो आराम से मेरा ट्रीटमेंट कर दोगे। इसे मानना पड़ेगा तुम्हें, नहीं अपने पति को बेवकूफ बनाने का कोई ना कोई तरीका तुम ढूंढ ही लेती हो। आई लाइक इट। क्या करूं, तुमसे मिले बिना रहा ही नहीं जाता। और मेरा पति भी ना आजकल उसको कुछ ज्यादा ही शक होने लग गया है मुझ पे। बस रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है, यहाँ नहीं जाना, फोन चेक करता रहता है। अब तुमसे बात नहीं होती, मिलती नहीं हूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो प्यार के लिए थोड़ा नाटक करना तो बनता ही है। रहा तो मुझसे भी नहीं जाता, तभी तो तुम्हारा फैमिली डॉक्टर बनके तुमसे मिलता हूँ। और देखो ना, तुम्हारे चक्कर में सारे पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं और तुम मेरे वीआईपी पेशेंट की तरह मेरे साथ हो। हाँ, तो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और वैसे सच बोलो तो इसमें भी अलग एक्साइटमेंट है। ये तो है। सर ये आप क्या कर रहे हैं? इनको तो इन्फेक्शन है ना? कुछ नहीं हुआ ऐसे, बंदी है ये मेरी, समझ में आई बात? और तूने अगर किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो तू तो जानती है कि मैं तेरी नौकरी कितने आराम से खा सकता हूँ। आफ्टर ऑल यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ मैं। ठीक है सर, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी। अब एक काम कर, अपने कैबिन में बैठ और इंतजार कर, जब आवाज दूं तो अंदर आ जाइए, ठीक है ना? वो इसी रूम में रहेगी, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। अरे नहीं भेज सकता यार, अब तुम्हारा पति बाहर वेट कर रहा है। अब एक फीमेल पेशेंट के साथ अगर एक फीमेल अटेंडेंट नहीं होगी तो कैसे चलेगा? कोई शक नहीं होना चाहिए ना, ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी हमारे बीच। फिर भी बेबी, हम लोग यहाँ पे रोमांस करेंगे, वो वहाँ पर है। अगर मेरे पति को बता दिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, और ना ही वो किसी को कुछ बोलेगी। तुम बस मेरे पे भरोसा रखो, अगर वो बोलेगी तो उसे पता है ना इतनी मुश्किलों से जो उसे नौकरी मिली है वो भी चली जाएगी। ठीक है, भरोसा तो है ना तुम्हें मुझ पर? तुम पे तो मुझे बहुत ट्रस्ट है। मुझे पता है किसी ना किसी तरीके से तुम मुझे बचा ही लोगे। ये तो है। आओ। चेतना, और ये रही उसकी फाइल, उसका हस्बैंड सनी। प्लान तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या है। बस ये बताओ कि तुम मेरे पति को कितनी देर तक बाहर रोक सकते हो? तुम्हारे पति को कितनी देर तक रोक सकता हूँ? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2-3 दिन के लिए यहाँ एडमिट कर सकता हूँ, और तुम्हारे उस बेवकूफ़ पति को बोल दूंगा कि तुम्हारी पत्नी की हालत सीरियस है, उसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, वो मेरे अलावा और किसी से नहीं मिल सकती। कैसा लगा मेरा प्लान? ठीक है, जहाँ इतने दिन एक्टिंग कर ली, थोड़ी और कर लूँगी। तुमसे मिलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा वैसे सुनो ना, ये छुपन छुपाई का गेम अब बहुत हो गया। पति को डाइवोर्स दे दो ना, शादी कर लो मुझसे, फिर तुम मेरे लिए रोज टिफिन लेके आना, हम लोग साथ में घूमेंगे, मैं सबको ऑफिशियली बता पाऊंगा कि तुम्हारा मेरा क्या है। प्लीज़ दे दो ना डाइवोर्स। पहले तुमने मुझसे कहा कि MBBS कर लो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। फिर तुमने कहा कि जॉब लगा लो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। यार अब मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छी खासी डॉक्टर बन गया हूँ, तुम्हारा जो सपना था वो पूरा किया है यार। उसके बाद भी घर वाले पूछते हैं यार, कहते हैं कि शादी करो, अब सेटल हो गए हो। क्या बताऊँ उन्हें कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किसी और के साथ रह रही है। डाइवोर्स लेना इतना आसान थोड़ी है, किस लिए छोड़ूंगी। और तुम भी तो समझो, तुम पहले अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल लो, फिर करूंगी ना तुमसे शादी। अभी तो तुम किसी और के हॉस्पिटल में काम करते हो, समझो ना। और टेंशन मत लो, मुझसे भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। मौका देख के उसे डाइवोर्स ले लूंगी। समझो,
मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ यार, हम दोनों अच्छे से रह सकते। तुम अभी बोलो, मैं अभी बात कर लूंगा उससे। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं बेबी, हम दोनों को पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन अभी तो मूड मत स्पॉइल करो। चलो ठीक है। मैसेज, ये वीडियो किसने भेजी है? चेतना इस डॉक्टर के साथ? इसका मतलब चेतना मुझे धोखा दे रही है। छोड़ूंगा नहीं इन दोनों को। चेतना, तुम अंदर कैसे है? बाहर चलो, भी ट्रीटमेंट चल रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं ऐसा। मैंने बताया इनको, आप दोनों मिलके ना बहुत गलत कर रहे थे इनके साथ। और मेरी नौकरी भले चली जाए, लेकिन मैं किसी इंसान के साथ गलत नहीं कर सकती और ना ही होने दूंगी कभी। हाँ ठीक है, करता हूँ आपकी बीवी से प्यार, और हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले। और डाइवोर्स देगी तुम्हें, ये समझ में आई बात? मजबूरी में शादी की थी इसने, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास नौकरी नहीं थी। अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो यार? बताओ ना अपने पति को। ये बोल भी कैसे रहा है हमारे सामने इतना? चेतना, क्या बकवास कर रहा है ये? तुम इससे प्यार करती थी? अगर तुम इससे प्यार करती थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे तुम मुझे बता देती ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुमसे कभी शादी नहीं करता। तुम कर लेती इससे शादी, तुम इसके साथ ही खुश रहती। अरे वो तो मैं ही पागल था जो तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे कॉल किया था ना कि तुम्हें किसी चीज से इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं ऑफिस का सारा काम छोड़कर पागलों की तरह भाग कर आया था। मुझे लगा था पता नहीं क्या हो गया होगा तुम्हें। अरे तुम्हारी तकलीफ ना मुझसे देखी नहीं जाती है, इसलिए सारे काम छोड़कर आया था। जब मैं तुम्हें रास्ते में लेकर आ रहा था, तब भी मैंने तुमसे कहा था कि मेरा दोस्त है, उसके पास चलते हैं। लेकिन तुमने क्या कहा? नहीं, तुम्हें इसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराना है। अरे मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि शायद तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी तो तुम इतनी जिद कर रही थी इसके पास आने की। पर मेरे सोचने समझने की शक्ति नहीं थी ना, तो तुम्हारा प्यार का जो पर्दा चढ़ा हुआ था मेरे दिमाग पर, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में अंधा होकर ना तुम्हें इस डॉक्टर के पास ले आया। वो तो अच्छा हुआ जो इस नर्स ने तुम्हारी वीडियो बनाकर मुझे भेज दी। और तू सोच रहा होगा ना मैं तेरा क्या कर लूंगा, तो तेरी ये वीडियो ना सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। तो डॉक्टरों के लिबास में ना दूसरों की औरतों के साथ गंदी हरकतें करता ना, ये तू कभी नहीं कर पाएगा। देखिए सर, मेरी बात सुनिए। कॉल किसका? सर का फोन। हेलो जी सर। क्या सर, नौकरी? सर मेरी बात सुनिए, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ सर आपके पास। देखो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई? चेतना, तुम इसे गलती कहती हो? तुमने जो किया है ना वो गलती नहीं है, पाप किया है तुमने। तुमसे कितना प्यार करता था, उसके बावजूद भी तुमने किसी गैर मर्द के साथ अपना रिलेशन रखा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखा ना तुमने कि किस तरीके से वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। जो इंसान किसी का दिल तोड़ता है ना, उसे अकेला छोड़ देता है, धोखा देता है। उस इंसान के साथ ना ऐसा ही होता है, वो जिंदगी में अकेला ही रह जाता है। जैसे कि तुम पूरी जिंदगी ना अपने अकेले ही बिताना। जिस तरीके से उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना, मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। रहो तुम अकेली। सनी,